कल्पना कीजिए, आप अपने जीवन का सबसे बड़ा काम शुरू करने वाले हैं। शादी हो, नया व्यापार हो, पढ़ाई का नया अध्याय हो या फिर कोई छोटा सा शुभ काम, हर बार एक ही नाम सबसे पहले लिया जाता है, गणपति बप्पा का। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों हर शुभ कार्य से पहले बप्पा को याद किया जाता है? आखिर गणेश जी को ही सबसे पहले क्यों पूजा जाता है? और क्यों उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है? वो देवता जो हर मुश्किल को मिटा देते हैं, हर संकट को दूर कर देते हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम केवल पुरानी कथाएं नहीं सुनेंगे, बल्कि उन रहस्यों को समझेंगे जो गणपति को सबसे प्रिय देवता बनाते हैं। ये कहानी आपको केवल जानकारी नहीं देगी, बल्कि आपके दिल को छू जाएगी। यकीन मानिए, जब आप जानेंगे कि बप्पा को विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता है, तो आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी और आपके मन से यही निकलेगा, गणपति बप्पा मोरया। हे भक्तों, आज हम जिस विषय पर मनन करने जा रहे हैं, वह केवल किसी एक देवता की स्तुति भर नहीं है, बल्कि जीवन की गहराई, भक्ति की नींव और श्रद्धा का आधार है। प्रश्न बड़ा सरल दिखता है कि आखिर गणेश जी को सबसे पहले क्यों पूजा जाता है, लेकिन जब हम इस प्रश्न के पीछे छिपे रहस्यों में उतरते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि यह परंपरा केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के नियमों और जीवन की आवश्यकताओं से जुड़ी हुई है। जब भी हम किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले गणपति बप्पा का स्मरण करते हैं। विवाह हो या गृह प्रवेश, यात्रा हो या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन, किसी भी कार्य का श्री गणेश तभी माना जाता है जब उसमें विघ्नहर्ता गणेश का आह्वान किया जाए। यही कारण है कि वे देवताओं में आद्य पूज्य कहे जाते हैं। गणेश जी का स्वरूप देखते ही मनुष्य का मन श्रद्धा और आनंद से भर जाता है। उनका बड़ा मस्तक हमें यह शिक्षा देता है कि हमारे विचार विशाल होने चाहिए। उनकी छोटी छोटी आंखें बताती हैं कि जीवन में गहराई से देखने की कला सीखो। उनके बड़े कान यह संदेश देते हैं कि हर किसी की बात ध्यान से सुननी चाहिए। उनकी लंबी सूंड लचीलापन और व्यावहारिकता का प्रतीक है। उनका छोटा मुख और बड़ा पेट संयम और धैर्य का द्योतक है। उनके एक हाथ में अंकुश है, जो हमारे भीतर की वासनाओं और अहंकार पर नियंत्रण का प्रतीक है, और दूसरे हाथ में पाश है, जो भटकी हुई आत्माओं को सही मार्ग पर लाने का संकेत है। उनके पैरों के पास रखा छोटा मूषक हमें यह शिक्षा देता है कि चाहे कोई कितना भी छोटा क्यों न हो, ईश्वर की कृपा से वह असंभव कार्य को संभव कर सकता है। गणेश जी के जन्म की कथा भी उतनी ही अद्भुत है। माता पार्वती ने अपने उभटन के शरीर से उनका निर्माण किया और उन्हें अपने द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया। जब भगवान शिव लौट कर आए और पार्वती के आदेश का पालन करते हुए गणेश जी ने उन्हें रोक दिया, तो एक भीषण युद्ध हुआ और अंततः शिव जी ने उनका मस्तक काट दिया। जब माता पार्वती शोकाकुल हुईं और अपने पुत्र को पुनः जीवित करने का आग्रह किया, तो भगवान शिव ने हाथी का मस्तक लगाकर उन्हें जीवन दिया और वरदान दिया कि आज से सृष्टि का कोई भी शुभ कार्य गणेश की पूजा के बिना पूर्ण नहीं होगा। इस कथा में छिपा संकेत यह है कि जीवन में चाहे कितने ही संघर्ष क्यों न आए, ईश्वर का आशीर्वाद पाकर नया जीवन और नई पहचान मिल सकती है। भक्तों, गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, बल्कि सिद्धि और बुद्धि के स्वामी भी हैं। वे यह बताते हैं कि यदि किसी मनुष्य के पास ज्ञान और विवेक है, तो उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो केवल पूजा पाठ करते हैं, परंतु विवेक का प्रयोग नहीं करते। ऐसे लोग जीवन की चुनौतियों में उलझ जाते हैं। लेकिन गणेश जी हमें यह सिखाते हैं कि भक्ति और बुद्धि दोनों का संतुलन ही सफलता का मार्ग है। गणेश जी के उपासक केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में फैले हुए हैं। नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया, जावा, बाली और यहाँ तक कि अफ्रीकी देशों में भी गणपति का स्वरूप पूजनीय है। यह केवल धार्मिक विस्तार नहीं, बल्कि यह सिद्ध करता है कि गणेश जी का संदेश सार्वभौमिक है। गणेश जी की आराधना से मिलने वाला आशीर्वाद केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक भी है। जब हम किसी भी कार्य का प्रारंभ बप्पा के नाम से करते हैं, तो मन में आत्मविश्वास बढ़ता है कि अब कोई भी विघ्न नहीं आएगा। मनुष्य के भीतर का डर, असफलता का भय, समाज की चिंता, सब कुछ मिट जाता है और वह निडर होकर आगे बढ़ता है। यही तो गणेश जी का वास्तविक चमत्कार है।
इतिहास गवाह है कि जब जब भक्तों ने संकट के समय गणपति का स्मरण किया, उनके मार्ग की बाधाएं हट गईं। चाहे संतों की कथाएं हों या साधारण गृहस्थ भक्तों की, हर जगह गणेश जी का आशीर्वाद दिखाई देता है। गणेश जी का नाम लेने मात्र से ही वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सत्य है। जब हम एयूएम गम गणपतये नमः मंत्र का जप करते हैं तो हमारे मस्तिष्क की तरंगें शांत हो जाती हैं, मन की चंचलता मिट जाती है और आत्मा में शांति का संचार होता है। यही कारण है कि गणेश जी को स्मरण करने से कार्य सिद्धि की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। गणेश जी का विघ्नहर्ता स्वरूप केवल बाहरी बाधाओं को हटाना नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की बाधाओं को भी दूर करना है। असली विघ्न तो मनुष्य के मन में होता है। आलस्य, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये सभी हमारे जीवन की प्रगति रोकने वाले विघ्न हैं। जब हम गणपति का स्मरण करते हैं तो यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं होती, बल्कि यह आत्म संयम और आत्मशुद्धि की प्रक्रिया होती है। आज जब संसार चारों ओर से समस्याओं से घिरा हुआ है, लोग तनाव, चिंता और भय में जी रहे हैं, तब गणेश जी की पूजा पहले से भी अधिक आवश्यक हो गई है। क्योंकि बप्पा हमें यह सिखाते हैं कि यदि मनुष्य अपने भीतर विवेक और भक्ति दोनों का विकास कर ले तो किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। इस प्रकार भाग 1 की प्रस्तावना हमें यह बताती है कि गणेश जी केवल एक देवता नहीं हैं, बल्कि वे जीवन की शुरुआत के प्रतीक हैं। वे यह दर्शाते हैं कि बिना उनके आशीर्वाद के कोई भी यात्रा सुरक्षित नहीं और कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। प्रिय मित्र, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे गणपति बप्पा, जो भी भक्त आज ये अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपका कृपा सदा बने रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्र, ये अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारे इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारी चैनल दिव्य शब्द पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारे हर नए भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए ये दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं, चाहे घर में पूजा हो, शादी हो, नया व्यापार हो या बच्चों की पढ़ाई, सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? हाँ, बिल्कुल हमारे प्यारे गणपति बप्पा का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हर शुभ काम गणेश जी के नाम से ही शुरू होता है और क्यों उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी वो जो हर कठिनाई को दूर कर देते हैं। आज की इस कहानी में हम जानेंगे बप्पा के उन रहस्यों को जिन्हें सुनकर आपका दिल भर आएगा। यह सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि जीवन की सीख है। और जब आप इसे अंत तक सुनेंगे तो यकीन मानिए आपके मन से भी यही आवाज उठेगी, गणपति बप्पा मोरया। हे भक्तजनों, अब हम उस दिव्य प्रसंग की ओर बढ़ते हैं जिसे सुनकर हर हृदय में भक्ति का संचार होता है। गणेश जी का जन्म केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह शाश्वत सत्य है कि जब भी भक्त का विश्वास दृढ़ होता है, तब ईश्वर स्वयं अपने विविध रूपों में अवतरित होते हैं। गणेश जी का जन्म रहस्य भी उसी विश्वास और मातृशक्ति की महिमा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अपने शयन कक्ष में स्नान कर रही थीं। भगवान शंकर उस समय बाहर गए हुए थे। पार्वती जी ने चाहा कि कोई ऐसा विश्वासी हो जो उनके निज कक्ष की रक्षा कर सके। तब उन्होंने स्नान के लिए लगाए गए उबटन के लेप से अपने शरीर की मैल को इकट्ठा किया और उससे एक बालक की आकृति गढ़ी। मातृशक्ति की अपार प्रेम और संकल्प शक्ति ने उस आकृति में प्राण फूंक दिए। इस प्रकार वह दिव्य बालक उत्पन्न हुआ, जिसने बाद में विश्व को विघ्नहर्ता के रूप में अपना आशीर्वाद दिया। माता पार्वती ने उस बालक को अपने पुत्र के रूप में अपनाया और उसे आदेश दिया कि वह उनके द्वार पर खड़ा होकर
किसी को भी अंदर ना आने दे। मात्रा देश को अपने प्राणों से भी बढ़कर मानते हुए उस बालक ने प्रतिज्ञा की कि जब तक माता पार्वती स्नान नहीं कर लेती, कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। इतने में महादेव कैलाश पर लौटे। वे अपनी अर्धांगिनी के दर्शन हेतु भीतर प्रवेश करना चाहते थे, किंतु उस समय द्वार पर खड़े उस छोटे बालक ने उन्हें रोक दिया। भोलेनाथ ने जब उसे समझाया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, पार्वती का पति हूँ, मुझे क्यों रोका जा रहा है, तो बालक ने बड़ी दृढ़ता से कहा कि मुझे केवल माता का आदेश मानना है। यहीं से प्रारंभ हुआ एक अद्भुत संघर्ष। महादेव ने अपने गणों को आज्ञा दी कि इस बालक को हटाओ, लेकिन उस छोटे से बालक ने ऐसी वीरता और सामर्थ्य दिखाई कि सभी गण पीछे हट गए। उसका तेज इतना प्रखर था कि शिव गण भी उससे भयभीत होने लगे। जब किसी से भी वह बालक पराजित न हुआ तो स्वयं महादेव ने अपने त्रिशूल से उसका मस्तक काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र का मृत शरीर देखा तो उनका हृदय मात्र वेदना से करुण हो उठा। उन्होंने शिवजी से कहा कि आपने मेरे पुत्र की हत्या कर दी है। अब यदि उसे जीवित न किया गया तो मैं समस्त सृष्टि का संहार कर दूंगी। माता पार्वती का यह क्रोध भयानक था। सारा ब्रह्मांड उनके रोष से कांपने लगा। देवता, अर्ष, गंधर्व सब व्याकुल हो उठे। तब भगवान शिव ने स्वयं को शांत किया और देवी को प्रसन्न करने के लिए आश्वासन दिया। उन्होंने अपने गणों को आज्ञा दी कि उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी प्राणी पहले मिले उसका मस्तक लाकर इस बालक के धड़ पर स्थापित कर दो। गणों ने आज्ञा मानकर प्रस्थान किया और उन्हें मार्ग में सबसे पहले एक विशालकाय गज हाथी दिखाई दिया। वे उसका मस्तक लेकर आए और भगवान शंकर ने उसे बालक के धड़ पर स्थापित कर दिया। शिवजी ने अपने वृद्धहस्त से उसे जीवन प्रदान किया। इस प्रकार वह बालक पुनर्जीवित हुआ और वह जगत के विघ्नहर्ता गणेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिवजी ने घोषणा की कि यह बालक आज से केवल मेरा पुत्र ही नहीं बल्कि देवताओं में भी आद्य पूज्य होगा। किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ इससे पहले नहीं किया जाएगा, चाहे देवता हो या मनुष्य। गणेश जी इस प्रकार प्रथम पूज्य बने। भक्तों, यह कथा केवल एक प्रसंग नहीं है, इसमें जीवन का महान संदेश छिपा हुआ है। सबसे पहली बात यह कि गणेश जी मातृभक्ति के प्रतीक हैं। उन्होंने माता पार्वती के आदेश का पालन किया, चाहे उनके सामने स्वयं महादेव क्यों न खड़े हों। यह हमें सिखाता है कि माता पिता के आदेश के प्रति समर्पण ही सच्चा धर्म है। दूसरा संदेश यह कि गणेश जी के मस्तक का हाथी से प्रतिस्थापन भी प्रतीकात्मक है। हाथी का सिर विशाल होता है, यह विवेक और बुद्धि का प्रतीक है। हाथी धैर्यवान और दृढ़ निश्चयी होता है। इस प्रकार गणेश जी का स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए बुद्धि, धैर्य और विवेक अनिवार्य हैं। तीसरा संदेश यह कि गणेश जी के जन्म का यह रहस्य हमें दिखाता है कि जीवन में संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंततः वह नए अवसर और नई पहचान लेकर आता है। गणेश जी ने मृत्यु को भी पराजित किया और पुनर्जन्म लेकर विश्व के प्रथम पूज्य देवता बने। यह हमें प्रेरणा देता है कि असफलता अंत नहीं है बल्कि नए आरंभ का द्वार है। इस कथा का एक और गहरा अर्थ यह है कि भगवान शिव ने गणेश जी का मस्तक काटकर उन्हें पुनः जीवन दिया। यह संकेत करता है कि अहंकार का विनाश करना आवश्यक है। जब अहंकार का सिर काटा जाता है तभी विवेक और ज्ञान का विशाल मस्तक स्थापित होता है। यही कारण है कि गणेश जी को ज्ञान और बुद्धि का स्वामी कहा जाता है। भक्तों, जब जब गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है तब यह कथा केवल एक परंपरा की याद नहीं दिलाती बल्कि यह हर भक्त को प्रेरित करती है कि मातृभक्ति, समर्पण, विवेक और धैर्य ही जीवन को सफल बनाते हैं। आज जब हम आधुनिक युग में जी रहे हैं तब भी गणेश जी की जन्म कथा उतनी ही प्रासंगिक है। माता पिता के आदेश का पालन, बुद्धि और विवेक का प्रयोग, अहंकार का त्याग और धैर्य का विकास, यही तो जीवन की असली आवश्यकता है। इस प्रकार गणेश जी का जन्म रहस्य हमें यह सिखाता है कि वे केवल पार्वती और शिव के पुत्र नहीं हैं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के मार्गदर्शक हैं। वे विघ्नहर्ता इसलिए बने क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की पहली परीक्षा में ही माता पिता के आदेश को सर्वोपरि रखा और ईश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि अब सृष्टि का कोई भी कार्य उनके स्मरण के बिना प्रारंभ नहीं होगा। अब हम उस प्रश्न पर आते हैं जिसने हजारों वर्षों से भक्तों और साधकों को आकर्षित किया है।
क्यों गणेश जी को सभी देवताओं से पहले पूजा जाता है? क्यों विवाह हो, गृह प्रवेश हो, यज्ञ हो या कोई भी शुभ कार्य, सबसे पहले हम गणपति का नाम लेते हैं और उनका आह्वान करते हैं? क्या यह केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई गहन रहस्य छिपा है? धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि गणेश जी को आद्य पूज्य और विघ्न विनायक कहा गया है। शिव जी द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार वे देवताओं में सबसे पहले पूजनीय हैं। परंतु केवल शिव जी का वरदान ही इसका कारण नहीं है, बल्कि इसके पीछे अनेक पौराणिक कथाएं और गहन जीवन दर्शन छिपे हुए हैं। एक प्रसिद्ध कथा है कि एक बार देवताओं के बीच यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि सबसे पहले पूज्य कौन है। सब देवता अपने अपने महत्व को लेकर गर्व से भरे थे। तब माता पार्वती और भगवान शंकर ने यह निर्णय किया कि सभी देवताओं की परीक्षा ली जाए। शर्त रखी गई कि जो भी संपूर्ण पृथ्वी का 3 बार परिक्रमा करके सबसे पहले लौट आएगा, वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। सभी देवता अपने अपने वाहन लेकर तुरंत निकल पड़े। कोई अपने तेज गति वाले पक्षी पर सवार हुआ, कोई रथ पर, कोई वायु की गति से उड़ चला। लेकिन गणेश जी का वाहन तो मूषक था। सबने सोचा कि यह प्रतियोगिता में कैसे सफल होंगे, परंतु गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती की 3 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा कि मेरे लिए समस्त ब्रह्मांड से बढ़कर मेरे माता पिता ही हैं। उनकी परिक्रमा करना ही पूरे संसार की परिक्रमा करना है। जब सभी देवता लौटे और देखा कि गणेश जी पहले से ही उपस्थित हैं, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। तब गणेश जी ने अपनी बात स्पष्ट की कि माता पिता ही जगत का मूल हैं, उनकी परिक्रमा करना ही संपूर्ण जगत की परिक्रमा है। यह सुनकर सभी देवता नतमस्तक हो गए और उन्हें आद्य पूज्य मान लिया गया। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि सफलता केवल गति और बल से नहीं मिलती, बल्कि विवेक और बुद्धि से मिलती है। यही कारण है कि गणेश जी को बुद्धि और सिद्धि का अधिपति कहा जाता है। इसके अतिरिक्त गणेश जी को सबसे पहले पूजने का कारण यह भी है कि वे विघ्नहर्ता हैं। जब भी कोई शुभ कार्य आरंभ होता है तो अनेक बाधाएं आती हैं। ये बाधाएं बाहरी भी हो सकती हैं और भीतरी भी। बाहरी बाधाएं जैसे समय का अभाव, परिस्थिति की कठिनाई, संसाधनों की कमी, दूसरों का विरोध आदि। भीतरी बाधाएं जैसे आलस्य, संदेह, डर, अहंकार, ईर्ष्या और मन की चंचलता। यदि इन बाधाओं को पहले ही दूर न किया जाए तो कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। गणेश जी का आह्वान करने से इन विघ्नों का नाश होता है। वे भक्त के मार्ग से सभी रुकावटों को हटा देते हैं। यही कारण है कि उन्हें विघ्न विनायक और विघ्नहर्ता कहा गया है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी गणेश जी का उल्लेख मिलता है। अथर्व शीर्ष उपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गणपति ब्रह्म स्वरूप हैं। वे सबके आरंभ के अधिष्ठाता हैं। इसलिए हर अनुष्ठान, हर यज्ञ, हर पूजन की शुरुआत उन्हीं से होती है। महाभारत के लेखन की कथा भी इसी रहस्य को प्रकट करती है। जब वेद व्यास जी महाभारत की रचना करने बैठे तो उन्होंने गणेश जी से इसे लिपिबद्ध करने का आग्रह किया। गणेश जी ने शर्त रखी कि आप जब तक बोलते रहेंगे मैं तब तक लिखूंगा, बीच में रुकना नहीं होगा। व्यास जी ने भी शर्त रखी कि गणेश जी बिना अर्थ समझे कुछ नहीं लिखेंगे। इस प्रकार महाभारत का लेखन हुआ। यह प्रसंग दर्शाता है कि गणेश जी केवल पूजनीय ही नहीं, बल्कि ज्ञान और विवेक के प्रतीक हैं। वे शुरुआत के देवता इसलिए हैं क्योंकि ज्ञान और विवेक के बिना कोई भी कार्य आरंभ ही नहीं हो सकता। गणेश जी को प्रथम पूज्य मानने का एक और कारण यह भी है कि वे समस्त गुणों के समन्वय के देवता हैं। उनका स्वरूप ही यह संदेश देता है। उनका बड़ा सिर हमें सिखाता है कि विचार विशाल होने चाहिए। उनकी छोटी आंखें गहराई से देखने की प्रेरणा देती हैं। बड़े कान सुनने की क्षमता का प्रतीक है। उनका बड़ा पेट धैर्य और सहनशीलता का द्योतक है। मूषक वाहन यह सिखाता है कि चाहे कोई कितना भी छोटा क्यों ना हो, यदि वह भगवान की शरण में है तो वह असंभव कार्य भी कर सकता है। आज भी जब हम किसी कार्य का श्री गणेश करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर विवेक और भक्ति का आह्वान कर रहे हैं। गणेश जी को स्मरण करके हम अपने मन को शुद्ध करते हैं और संकल्प शक्ति को दृढ़ करते हैं। यही कारण है कि उनके बिना कोई भी कार्य सफल नहीं माना जाता।
गणेश जी को प्रथम पूज्य मानने की परंपरा केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली है। नेपाल, श्रीलंका, बाली, जावा, थाईलैंड आदि देशों में भी हर धार्मिक कार्य की शुरुआत गणेश जी से होती है। यहाँ तक कि आधुनिक युग में भी लोग अपने व्यवसाय, अपने कार्य, अपने जीवन की नई यात्रा का शुभारंभ गणेश जी के पूजन से करते हैं। वास्तव में गणेश जी का पूजन एक प्रतीक है। यह प्रतीक है जीवन के आरंभ का, शुभता का, सफलता का और विघ्नों के नाश का। जब हम बप्पा का नाम लेकर कोई कार्य आरंभ करते हैं तो हम यह विश्वास करते हैं कि अब हमारा मार्ग सुगम होगा और भगवान हमें सफलता देंगे। गणेश जी को सबसे पहले पूजने का कारण केवल पौराणिक नहीं बल्कि व्यावहारिक भी है। यदि हम सोचें तो जीवन का कोई भी नया कार्य तभी सफल होता है जब पहले हम अपनी बाधाओं को दूर करें। गणेश जी उन बाधाओं के नाशक हैं, इसलिए वे आद्य पूज्य हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि गणेश जी को सबसे पहले पूजने का कारण केवल एक कथा नहीं बल्कि अनेकों प्रमाण और अनुभवों से सिद्ध है। चाहे वह शिव जी का वरदान हो, माता पिता की परिक्रमा की कथा हो, महाभारत का लेखन हो या उनके स्वरूप का गूढ़ संदेश, हर जगह यही सिद्ध होता है कि गणेश जी बिना कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं होता। जब हम गणेश जी का स्मरण करते हैं तो हमारे मुख से सहज ही यह वाक्य निकलता है, विघ्नहर्ता श्री गणेशाय नमः। यह केवल एक मंत्र नहीं बल्कि एक विश्वास है कि जीवन के मार्ग में चाहे कितने भी अवरोध क्यों न हो, बप्पा के आशीर्वाद से वे दूर हो जाएंगे। उनका स्वरूप ही ऐसा है कि वे भक्तों के दुख हरते हैं और सभी विघ्नों को दूर करते हैं। विघ्न का अर्थ है बाधा, रुकावट, समस्या। यह केवल बाहरी परिस्थिति तक सीमित नहीं है बल्कि हमारे भीतर के संशय, आलस्य, भय और अहंकार भी विघ्न ही है। इन सभी को दूर करने वाले ही गणपति कहलाते हैं, इसलिए उन्हें विघ्न विनायक, विघ्नराज और विघ्नहर्ता कहा गया है। शास्त्रों और पुराणों में ऐसी अनेक कथाएं मिलती हैं जो इस सत्य को प्रमाणित करती हैं कि जब भी देवता या मनुष्य किसी संकट में पड़े, गणेश जी ने विघ्नहर्ता बनकर उनकी रक्षा की। एक कथा आती है जब भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर नामक राक्षस का वध करना था। यह युद्ध अत्यंत कठिन था और हर बार कोई न कोई विघ्न उत्पन्न हो जाता। तब देवताओं ने गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी ने सभी विघ्नों का नाश किया और कार्तिकेय ने राक्षस का वध कर धर्म की रक्षा की। यह प्रसंग बताता है कि देवताओं के कार्य भी गणेश जी की कृपा के बिना पूर्ण नहीं होते। एक अन्य कथा महाभारत से जुड़ी है। जब व्यास जी ने महाभारत की रचना करनी चाहिए तो उन्हें ऐसा कोई चाहिए था जो उनके उच्चारण को बिना रुके लिपिबद्ध कर सके। यह कार्य अत्यंत कठिन था। तब गणेश जी ने इसे स्वीकार किया। यदि वे न होते तो महाभारत जैसा महान ग्रंथ कभी लिखा ही न जाता। यहाँ भी गणेश जी विघ्नहर्ता बने क्योंकि ज्ञान के मार्ग में आने वाली रुकावट को उन्होंने दूर किया। रामायण में भी उनका विघ्नहर्ता स्वरूप झलकता है। जब राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त कर लंका से लौटने का संकल्प लिया, तब समुद्र पार करने और युद्ध की तैयारी में अनेक विघ्न उत्पन्न हुए। कहते हैं कि श्री राम ने भी गणपति का ध्यान किया और उनके आशीर्वाद से विजय प्राप्त हुई। भाइयों और बहनों, इन कथाओं से स्पष्ट होता है कि चाहे देवता हो या मनुष्य, सबको कार्य पूर्ण करने के लिए गणेश जी का आशीर्वाद लेना ही पड़ता है। यही कारण है कि गणेश जी के पूजन को विघ्न निवारण की कुंजी कहा गया है। अब विचार करें कि गणेश जी को विघ्नहर्ता क्यों कहा गया। उनके स्वरूप में ही इसका रहस्य छिपा है। हाथी का मस्तक ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। जब मनुष्य ज्ञानवान और धैर्यशील होता है तो जीवन की कोई भी बाधा उसे रोक नहीं पाती। उनका बड़ा पेट धैर्य का प्रतीक है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य को सब कुछ सहन कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। उनका मूषक वाहन यह संदेश देता है कि जीवन में चाहे साधन छोटे हों, यदि बुद्धि और भक्ति साथ हो तो सबसे बड़ी बाधा भी पार हो सकती है। गणेश जी का विघ्नहर्ता स्वरूप केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है तो उसके जीवन की रुकावटें स्वतः दूर होने लगती हैं। हम सब ने अनेक बार अनुभव किया है कि किसी कठिन कार्य से पहले जब हम श्री गणेशाय नमः कहते हैं तो मन से डर और संदेह दूर हो जाता है। यह केवल विश्वास नहीं बल्कि आत्मशक्ति का जागरण है, जिसे गणेश जी अपने आशीर्वाद से प्रकट करते हैं।
पुराणों में यह भी उल्लेख है कि जब भी यज्ञ या अनुष्ठान होता है, यदि गणेश जी की पूजा पहले न की जाए तो उसमें विघ्न उत्पन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि हर मंत्र, हर स्तोत्र, हर आरती में गणपति का स्मरण अनिवार्य माना गया है। विघ्नहर्ता होने का अर्थ केवल बाधाओं को दूर करना ही नहीं, बल्कि भक्त को साहस और बुद्धि प्रदान करना भी है। गणेश जी केवल बाहरी संकटों को नहीं हटाते, बल्कि वे भक्त के भीतर छिपे अज्ञान, आलस्य और भय को भी नष्ट करते हैं। यही कारण है कि उन्हें बुद्धि प्रदाता और संकट मोचन कहा गया है। आधुनिक युग में भी जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, चाहे वह व्यापार हो, शिक्षा हो, विवाह हो या कोई नया संकल्प, सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। जब हम गणपति का ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को त्याग कर सकारात्मकता का आह्वान करते हैं। यह सकारात्मकता ही विघ्नों को दूर करने की सबसे बड़ी शक्ति है। गणेश जी के विघ्नहर्ता स्वरूप की एक और विशेषता यह है कि वे केवल भक्तों की समस्याएं नहीं मिटाते, बल्कि उन्हें सही मार्ग भी दिखाते हैं। अनेक बार हम किसी कार्य में असफल हो जाते हैं तो लगता है कि गणेश जी ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, परंतु सत्य यह है कि उन्होंने हमें उस मार्ग से हटाकर सही दिशा दिखाई है। यही उनका विघ्नहर्ता स्वरूप है, गलत मार्ग के विघ्न को हटाकर सही मार्ग की ओर अग्रसर करना। भाइयों और बहनों, यही कारण है कि हर युग में, हर स्थान पर और हर अवसर पर गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में स्मरण किया जाता है। उनके नाम से आरंभ किया गया कार्य निश्चित ही सफल होता है, क्योंकि उनका आशीर्वाद विघ्नों को मिटा देता है और साधक को शक्ति प्रदान करता है। जब भी हम गणेश जी का दर्शन करते हैं तो हमारे मन में एक अद्भुत शांति और श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। उनके विशाल स्वरूप में केवल भक्ति का आकर्षण ही नहीं, बल्कि गहन जीवन दर्शन छिपा हुआ है। वास्तव में गणेश जी का हर अंग, हर प्रतीक हमें कोई न कोई आध्यात्मिक शिक्षा देता है। उनका रूप केवल सौंदर्य या भक्ति का विषय नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला का प्रतीक है। सबसे पहले हम उनके सिर की ओर ध्यान करें। हाथी का मस्तक ही गणेश जी की सबसे विशिष्ट पहचान है। हाथी का सिर ज्ञान, विवेक और धैर्य का प्रतीक है। हाथी जब चलता है तो धीरे धीरे और स्थिर गति से चलता है, परंतु उसका एक कदम भी विशाल दूरी तय कर लेता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्थिरता और धैर्य से चलने पर ही बड़े लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। हाथी की स्मृति शक्ति अद्भुत होती है, इसलिए गणेश जी का सिर हमें यह संदेश देता है कि साधक को अपने अनुभवों और ज्ञान को संचित करके आगे बढ़ना चाहिए। उनकी छोटी आंखें गहन दृष्टि का प्रतीक हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वह सतह पर ही देखता है और बाहरी रूप से प्रभावित हो जाता है, लेकिन गणेश जी की छोटी आंखें हमें सिखाती हैं कि वास्तविकता को गहराई से देखना चाहिए। जब हम किसी समस्या या अवसर को गहराई से देखते हैं, तभी उसका वास्तविक समाधान हमें मिलता है। उनके बड़े कान हमें यह शिक्षा देते हैं कि सुनना, समझना और धैर्य रखना किसी भी साधक के लिए आवश्यक है। बड़ा कान इस बात का प्रतीक है कि अधिक सुनो और कम बोलो। जब हम दूसरों को ध्यान से सुनते हैं तो हमें ज्ञान, अनुभव और सत्य का बोध होता है। यह गुण हर साधक और हर इंसान को सीखना चाहिए। गणेश जी की लंबी सूंड उनकी सबसे अनोखी पहचान है। सूंड की लचक और शक्ति दोनों ही अद्भुत हैं। सूंड से हाथी सूक्ष्म कार्य भी कर सकता है और अत्यंत विशाल कार्य भी। गणेश जी की सूंड हमें यह संदेश देती है कि जीवन में हमें परिस्थितियों के अनुसार ढलने की कला सीखनी चाहिए। लचीलापन ही सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है। जो व्यक्ति कठोर होकर परिस्थितियों से टकराता है वह टूट जाता है, परंतु जो सूंड की तरह लचीला होता है वह हर परिस्थिति का सामना कर लेता है। उनका बड़ा पेट गहरी आध्यात्मिक शिक्षा का प्रतीक है। विशाल उदर का अर्थ है धैर्य और सहनशीलता। जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, प्रशंसा और आलोचना, सबको धैर्यपूर्वक आत्मसात करना चाहिए। गणेश जी का बड़ा पेट यही दर्शाता है कि संसार की सभी अच्छाइयों और बुराइयों को अपने भीतर धारण करके भी संतुलित रहना चाहिए। गणेश जी का वाहन मूषक है। मूषक एक छोटा प्राणी है जो अंधेरी जगहों में घुस जाता है और किसी भी वस्तु को कुतरकर समाप्त कर सकता है। यह मन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।
मन भी छोटा और चंचल होता है, जो अंधकार में भटकता रहता है, और यदि नियंत्रण न हो तो जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु को भी नष्ट कर सकता है। गणेश जी मूषक पर सवार होकर यह संदेश देते हैं कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसने संसार को जीत लिया। मूषक को वाहन बनाकर वे यह सिखाते हैं कि चाहे साधन कितना भी छोटा और तुच्छ क्यों न हो, यदि सही दिशा और नियंत्रण हो तो वही साधन महान कार्यों का आधार बन सकता है। उनके हाथों में रखे हुए प्रतीक भी जीवन का गहन संदेश देते हैं। एक हाथ में वे अंकुश धारण करते हैं, जो यह दर्शाता है कि मन को नियंत्रित करने के लिए अनुशासन आवश्यक है। दूसरा हाथ पाश धारण करता है, जो बुराई और अहंकार को बांधने की शक्ति का प्रतीक है। तीसरे हाथ में वे मोदक रखते हैं, जो ज्ञान और साधना का फल है। मोदक के भीतर की मीठास इस बात का प्रतीक है कि सच्चे साधक का जीवन भी भीतर से मीठा और मधुर होता है। उनका चौथा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में रहता है, जिससे वे अपने भक्तों को अभय और कृपा प्रदान करते हैं। गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है और दूसरा सही है। यह टूटा हुआ दांत भी गहन आध्यात्मिक संदेश देता है। यह त्याग और संतुलन का प्रतीक है। टूटा दांत यह दर्शाता है कि साधक को जीवन में त्याग करना आवश्यक है, तभी वह पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जब व्यास जी महाभारत का लेखन कर रहे थे, तब गणेश जी ने अपने एक दांत को कलम बनाकर लेखन पूर्ण किया। यह त्याग हमें बताता है कि ज्ञान और कर्तव्य के लिए हमें व्यक्तिगत सुख और सौंदर्य की परवाह नहीं करनी चाहिए। उनके 4 भुजाएं 4 गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक भुजा धर्म का, दूसरी अर्थ का, तीसरी काम का और चौथी मोक्ष का प्रतीक है। यह हमें यह संदेश देती है कि जीवन में संतुलन के साथ चारों पुरुषार्थों को साधना ही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। भाइयों और बहनों, गणेश जी का स्वरूप केवल एक देवता की मूर्ति नहीं है, बल्कि यह जीवन का दर्पण है। जब हम उनके स्वरूप को ध्यान से देखते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि वे हमें निरंतर प्रेरित कर रहे हैं कि धैर्य रखो, विवेक अपनाओ, अपने मन को नियंत्रित करो और जीवन के हर सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करो। आज आधुनिक जीवन की भागदौड़ में जब मनुष्य तनाव, भय और असंतुलन से घिरा है, तब गणेश जी का स्वरूप हमें याद दिलाता है कि समाधान हमारे भीतर ही है। हमें केवल विवेक और भक्ति से उसे पहचानना है। यही कारण है कि उनका रूप हर युग में प्रासंगिक है और आने वाले युगों तक रहेगा। जब हम किसी देवता की महिमा का चिंतन करते हैं, तो केवल उनका पूजन करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उनकी कथाओं से जीवन जीने की कला को सीखना भी उतना ही आवश्यक है। गणेश जी की कथाएं केवल धार्मिक आख्यान नहीं है, बल्कि वे गहरे जीवन दर्शन से जुड़ी शिक्षाएं देती हैं। इन कथाओं में छिपे संदेश हमारे दैनिक जीवन के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होते हैं। सबसे पहले हम गणेश जी के जन्म की कथा का स्मरण करें। माता पार्वती ने स्नान के समय अपने शरीर के उबटन से गणेश जी की रचना की और उन्हें अपने द्वार पर पहरेदार बनाकर कहा कि जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, तब तक किसी को भीतर मत आने देना। तभी भगवान शिव वहां पधारे और गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। गणेश जी अपने कर्तव्य के प्रति इतने दृढ़ थे कि उन्होंने स्वयं महादेव को भी द्वार पर रोक दिया। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने उनका मस्तक काट दिया। जब माता पार्वती ने यह देखा तो वे अत्यंत दुखी हुईं और भगवान शिव ने उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए हाथी का सिर लगाकर गणेश जी को नया जीवन प्रदान किया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्तव्य पालन में दृढ़ रहना चाहिए, चाहे सामने कितना भी बड़ा विघ्न क्यों न हो। साथ ही यह भी शिक्षा मिलती है कि हर अंत नया आरंभ होता है। एक क्षण में विनाश और अगले ही क्षण में सृजन, यही जीवन का चक्र है। अब हम गणेश जी और कार्तिकेय की कथा को याद करें। एक बार देवताओं के बीच यह विवाद हुआ कि गणेश और कार्तिकेय में कौन श्रेष्ठ है। भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा कि जो सबसे पहले संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करेगा, वही श्रेष्ठ कहलाएगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मयूर पर बैठकर ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल गए, जबकि गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर दी और कहा कि माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड के समान हैं। इस पर वे विजयी घोषित हुए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा ज्ञान और भक्ति वही है जिसमें माता पिता और गुरु का सम्मान हो। संसार की कोई भी उपलब्धि माता पिता की सेवा और उनका आशीर्वाद पाने से बड़ी नहीं हो सकती।
एक अन्य कथा महाभारत से जुड़ी है। जब व्यास जी ने महाभारत की रचना का संकल्प लिया तो उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो उनके उच्चारण को तुरंत और बिना रुके लिख सके। गणेश जी ने यह शर्त पर स्वीकार किया कि व्यास जी बिना रुके बोलेंगे। व्यास जी ने भी शर्त रखी कि गणेश जी केवल वही लिखेंगे जिसे पहले वे समझ लेंगे। इस प्रकार महाभारत का लेखन प्रारंभ हुआ। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान और कार्य में धैर्य तथा गहराई आवश्यक है। केवल गति ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि समझ के साथ कार्य करना ही वास्तविक बुद्धिमत्ता है। गणेश जी और चंद्रमा की कथा भी अत्यंत रोचक है। कहते हैं कि एक बार गणेश जी अपने वाहन मूषक पर सवार होकर जा रहे थे। अचानक मूषक किसी नाग को देखकर डर गया और गणेश जी गिर पड़े। चंद्रमा ने यह दृश्य देखकर उनका उपहास किया। इससे गणेश जी ने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम्हें देखना अशुभ माना जाएगा। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर श्राप को शिथिल किया गया और यह कहा गया कि केवल गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने से दोष होगा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी का उपहास करना पाप है, क्योंकि हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। साथ ही यह भी संदेश है कि अपमानित होने पर क्रोध करना स्वाभाविक है, परंतु क्षमा करना और परिस्थितियों को संतुलित करना उतना ही आवश्यक है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार देवताओं ने गणेश जी की परीक्षा लेने के लिए उन्हें आम खाने का निमंत्रण दिया, परंतु जब उन्होंने जाना चाहा तो उनके वाहन मूषक का आकार छोटा था और रास्ता कठिन। तब गणेश जी ने अपनी सूंड में पूरा फल पकड़कर उसका रस पी लिया और कहा कि अब रस पीकर ही मैंने उसका सार प्राप्त कर लिया। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि जीवन में केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि सार ग्रहण करना ही महत्वपूर्ण है। भाइयों और बहनों, इन कथाओं को सुनकर हम यह समझ सकते हैं कि गणेश जी केवल पूजन के देवता नहीं हैं, बल्कि वे जीवन दर्शन के शिक्षक भी हैं। उनकी हर कथा हमें यह संदेश देती है कि भक्ति और ज्ञान साथ साथ चलें, कर्तव्य और करुणा संतुलित रहें और श्रद्धा के साथ साथ विवेक भी जागृत हो। आज के युग में जब मनुष्य केवल बाहरी उपलब्धियों के पीछे भाग रहा है, तब गणेश जी की कथाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि वास्तविक सफलता भीतर की शांति, कर्तव्य पालन और अपने माता पिता तथा गुरु के सम्मान में है। जब तक यह आधार मजबूत नहीं होगा, तब तक कोई भी उपलब्धि अधूरी ही रहेगी। गणेश जी की कथाओं का सार यही है कि वे हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। उनकी हर कथा हमें धैर्य, श्रद्धा, विवेक और कर्तव्य की शिक्षा देती है। यही कारण है कि वे विघ्नहर्ता के साथ साथ मार्गदर्शक भी कहलाते हैं। जब भी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आती है, तो वातावरण में एक अद्भुत उत्साह और श्रद्धा का संचार होता है। यह तिथि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह आस्था, संस्कृति, सामाजिकता और राष्ट्रीय चेतना का संगम है। गणेश चतुर्थी का पर्व भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में बसे हिंदू समाज के लिए अत्यंत महत्व रखता है। यह पर्व हमें केवल गणेश जी की पूजा ही नहीं कराता, बल्कि उनके माध्यम से समाज को एकता, प्रेम और उत्साह की प्रेरणा भी देता है। गणेश चतुर्थी का मूल महत्व यह है कि इस दिन भक्तजन अपने घरों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर गणेश जी की मूर्तियां स्थापित करते हैं। 10 दिनों तक उनका पूजन, अर्चन और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। भक्ति गीत, आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से वातावरण गूंज उठता है। भक्त अपने घरों में गणेश जी को अतिथि के रूप में रखते हैं, उनका भोग लगाते हैं और हर दिन उनका पूजन करते हैं। इन दिनों में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, समाज में भाईचारे की भावना बढ़ती है और हर कोई गणपति बप्पा मोरया का उद्घोष करता है। यह पर्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम इतिहास के पन्ने पलटें तो हमें पता चलता है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। अंग्रेजों के समय में जब लोगों को एक साथ आने की स्वतंत्रता नहीं थी, तब तिलक ने गणेश उत्सव को सार्वजनिक रूप दिया। उन्होंने कहा कि यदि हम गणेश जी की मूर्ति की स्थापना सामूहिक रूप से करेंगे तो लोग एकत्रित होंगे और एकता की शक्ति बढ़ेगी। इस प्रकार गणेश उत्सव ने केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन को भी बल प्रदान किया। यह पर्व राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन गया। आज भी महाराष्ट्र और भारत के विभिन्न राज्यों में
गणेश उत्सव बड़े उत्साह से मनाया जाता है। गलियों और चौकों में विशाल मंडप बनाए जाते हैं जहां गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित होती हैं। लोग अपनी सामर्थ्य और भक्ति के अनुसार भव्य सजावट करते हैं। इन मंडपों में केवल पूजा ही नहीं होती बल्कि समाजोपयोगी कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। कहीं रक्तदान शिविर लगता है, कहीं गरीबों के लिए भोजन का आयोजन होता है, तो कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इस प्रकार गणेश उत्सव समाज को सेवा और सहयोग का संदेश देता है। गणेश चतुर्थी का एक और महत्व यह है कि यह त्योहार सामूहिकता का उत्सव है। जब घर घर में गणेश जी की स्थापना होती है तो हर वर्ग, हर जाति और हर क्षेत्र का व्यक्ति इसमें सम्मिलित होता है। यहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं होता, हर कोई गणेश भक्त कहलाता है। यही गणेश जी का संदेश भी है कि जब तक समाज एकजुट होकर विघ्नों का सामना नहीं करेगा तब तक प्रगति संभव नहीं है। यह पर्व बच्चों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। जब वे घर में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना देखते हैं, आरती गाते हैं और प्रसाद बांटते हैं तो उनके मन में भक्ति और संस्कृति की जड़ें गहरी होती हैं। यह पर्व नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ता है और उन्हें जीवन के मूल्य सिखाता है। गणेश चतुर्थी का अंतिम दिन, जिसे विसर्जन कहते हैं, एक और गहन शिक्षा देता है। जब हम गणेश जी को बड़े प्रेम और उत्साह से घर लाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं और 10 दिन तक उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाते हैं, तब विदाई का क्षण भी आता है। हम सभी गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आके जय घोष के साथ उन्हें जल में विसर्जित करते हैं। यह विसर्जन हमें यह संदेश देता है कि जीवन में हर चीज अस्थायी है। जो आया है उसे जाना भी है, लेकिन जाते जाते भी गणेश जी हमें यही कहते हैं कि दुखी मत हो, मैं फिर आऊंगा, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। यह विसर्जन हमें त्याग और विरक्ति का भाव सिखाता है। भाइयों और बहनों, यदि हम गहराई से सोचें तो गणेश चतुर्थी केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यह समाज को जोड़ने का, सेवा का, शिक्षा का और राष्ट्रीय चेतना का पर्व है। जब हम इस उत्सव को मनाते हैं तो हमारे भीतर यह भावना जागृत होती है कि हम सब एक हैं और हमारी शक्ति एकता में है। यही गणेश जी का वास्तविक संदेश है। आज के समय में जब समाज विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है, तब गणेश चतुर्थी हमें याद दिलाती है कि यदि हम मिलकर चलें तो कोई भी विघ्न हमें रोक नहीं सकता। यही कारण है कि गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है और उनका यह पर्व केवल धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है। जब हम जीवन की भाग दौड़ से थक जाते हैं, जब परेशानियों का बोझ हमें दबाने लगता है और जब चारों ओर केवल विघ्न ही विघ्न दिखाई देने लगते हैं, तब मनुष्य का मन शांति खोजता है। वह शांति कहाँ है? वह बाहर नहीं है, वह भीतर है। और उस भीतर की यात्रा का आरंभ गणेश जी से होता है। गणेश जी केवल आस्था के देवता नहीं हैं, वे साधना के भी आदि देव हैं। उनका स्मरण करते ही मन स्थिर होता है। जब हम गणपति का नाम लेते हैं तो वह केवल ध्वनि नहीं होती, वह एक तरंग होती है और यह तरंग हमारी आत्मा तक पहुंचकर हमें शक्ति देती है। यही कारण है कि शास्त्रों ने कहा है, गणेश स्मरण के बिना कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती। अब आप सोचिए, जब कोई साधक अपनी आंखें बंद करता है, वह सबसे पहले किसका स्मरण करता है? एयूएम गम गणपतये नमः। यह मंत्र इतना सरल, इतना सहज और इतना शक्तिशाली है कि इसे बोलते ही मन के भीतर की हलचल शांत होने लगती है। मानो जैसे किसी ने अशांत झील में एक कमल का फूल रख दिया हो और सारी लहरें स्थिर हो गई हों। भाइयों और बहनों, ध्यान की साधना में गणेश जी का स्वरूप बड़ा रहस्यपूर्ण है। उनका बड़ा मस्तक हमें यह सिखाता है कि साधक को बड़ा चिंतन करना चाहिए, छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं चाहिए। उनकी छोटी आंखें यह बताती हैं कि ध्यान में दृष्टि गहरी होनी चाहिए, सतही नहीं। उनके बड़े कान यह संदेश देते हैं कि साधक को सबकी बात सुननी चाहिए, सबके अनुभवों को आत्मसात करना चाहिए। और उनकी सूंड लचीली है, वह बाएं दाएं, ऊपर नीचे हर दिशा में जा सकती है। इसका अर्थ यह है कि साधक को परिस्थिति के अनुसार अपने ध्यान और जीवन को लचीला बनाना चाहिए। जब कोई साधक गणेश जी का ध्यान करता है तो वह केवल उनके रूप का स्मरण नहीं करता, बल्कि वह उनके प्रतीकात्मक संदेशों को अपने भीतर जगाता है। ध्यान में जब आप एयूएम का उच्चारण करते हैं तो गणेश जी की उपस्थिति स्वतः ही अनुभव होने लगती है। मनुष्य का मन भीतर से हल्का हो जाता है।
बोझ उतरने लगता है और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या केवल मंदिर में जाकर गणेश जी की मूर्ति के सामने आरती करने से ही साधना पूरी हो जाती है? नहीं भाइयों और बहनों, आराधना बाहर से शुरू होती है, लेकिन उसका अंत भीतर होता है। बाहर की मूर्ति हमें भीतर के गणपति से जोड़ती है। जब आप दीपक जलाते हैं, वह केवल मंदिर में नहीं जलता, वह आपके अंतःकरण में भी एक रोशनी प्रज्वलित करता है। जब आप गणेश मंत्र का जाप करते हैं, वह केवल आपके मुख से नहीं निकलता, वह आपकी आत्मा को भी झंकृत करता है। अब सोचिए, गणेश चतुर्थी पर जब लाखों लोग एक स्वर में कहते हैं गणपति बप्पा मोरया, तब वह केवल उद्घोष नहीं होता, वह सामूहिक ध्यान होता है। उस क्षण में हजारों लाखों मन एक हो जाते हैं, और जहाँ एकता है वहाँ शक्ति है। यह सामूहिक साधना ही है जो वातावरण को पवित्र करती है और समाज को एक दिशा देती है। साधना केवल मंत्र और ध्यान तक सीमित नहीं है। गणेश जी की उपासना सेवा से भी होती है। जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप किसी दुखी को सांत्वना देते हैं, जब आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, तब भी आप गणपति की साधना कर रहे होते हैं, क्योंकि वे विघ्न हरता हैं। और जब आप किसी और के जीवन से विघ्न हटाते हैं, तब आप उनके सच्चे भक्त कहलाते हैं। एक साधक जब नियमित रूप से गणेश मंत्र का जाप करता है, तो उसका मन धीरे धीरे विकारों से मुक्त होने लगता है। गुस्सा कम होने लगता है, चिंता घटने लगती है और भीतर एक स्थिरता आने लगती है। यही स्थिरता असली साधना है। यही स्थिरता मनुष्य को जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित रखती है। भाइयों और बहनों, आज हम सबको यही सीखना है कि गणेश जी की साधना केवल परंपरा नहीं, बल्कि जीवन की आवश्यकता है। उनका स्मरण हमें यह याद दिलाता है कि चाहे कितने भी विघ्न क्यों न आए, हम स्थिर रहें, धैर्यवान रहें और अपने भीतर की शक्ति को जगाएं। यही असली साधना है। हम सब यह जानते हैं कि जब भी जीवन में कोई काम शुरू करते हैं, जब भी किसी नई राह पर कदम रखते हैं, तो हमारे मुख से सहज ही निकल जाता है, श्री गणेशाय नमः। यह केवल परंपरा नहीं है, यह विश्वास है। यह वह विश्वास है जो युगों युगों से हमारे पूर्वजों ने अनुभव किया है कि गणेश जी की आराधना करने से कार्य सिद्ध होते हैं, विघ्न दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। अब प्रश्न यह है कि आखिर गणेश जी की आराधना से हमें क्या मिलता है? शास्त्रों ने कहा है कि गणपति की भक्ति से केवल भौतिक लाभ ही नहीं मिलते, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। जब मनुष्य भक्ति करता है, तो सबसे पहले उसे मानसिक शांति मिलती है। शांति सबसे बड़ा धन है, क्योंकि शांति के बिना सुख अधूरा है। गणेश जी का स्मरण मन के अशांत सागर को शांत कर देता है। जैसे तपती दोपहर में अचानक ठंडी बयार चल जाए, वैसे ही उनका नाम मन को शीतल कर देता है। भाइयों और बहनों, गणेश जी की भक्ति का सबसे बड़ा फल है विघ्नों का निवारण। जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा से उनका स्मरण करता है, तो जिन कार्यों में रुकावटें आ रही हों, वे धीरे धीरे सुगमता से पूरे होने लगते हैं। आपने देखा होगा कि लोग नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, परीक्षा देते हैं, व्यापार शुरू करते हैं, विवाह के लिए प्रयास करते हैं। हर शुभ कार्य से पहले गणेश पूजन करते हैं। क्यों? क्योंकि अनुभव ने सिखाया है कि गणपति विघ्नों को हरते हैं और मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक व्यापारी था जिसने बहुत प्रयास किए, लेकिन उसका व्यापार सफल नहीं हो रहा था। हर बार किसी न किसी कारण से उसे हानि होती। एक दिन उसने किसी संत से सलाह ली। संत ने कहा, तुम गणेश जी का नियमित पूजन करो, प्रतिदिन एयूएम गम गणपतये नमः मंत्र का जप करो। व्यापारी ने श्रद्धा से यह साधना शुरू की। कुछ ही दिनों में उसकी मानसिक स्थिति बदल गई। उसका आत्मविश्वास लौट आया। उसने नए विचारों के साथ काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका व्यापार फलने फूलने लगा। लोग कहते हैं यह संयोग था, लेकिन व्यापारी कहता है यह मेरे बप्पा का चमत्कार था। गणेश जी के चमत्कार केवल भौतिक स्तर पर ही नहीं, भावनात्मक स्तर पर भी अनुभव किए जाते हैं। कई भक्त कहते हैं कि जब वे संकट में होते हैं, जब कोई रास्ता नहीं दिखता, तब अचानक उन्हें भीतर से कोई दिशा मिलती है, कोई समाधान सूझता है। यह केवल विचार नहीं होता, यह गणपति की प्रेरणा होती है। वे हमारे भीतर बैठकर ही हमें राह दिखाते हैं। भाइयों और बहनों, भक्ति का फल यह भी है
कि गणेश जी अपने भक्त को कभी अकेला महसूस नहीं होने देते। जब मनुष्य निराश होता है, जब उसे लगता है कि उसका कोई नहीं है, तब गणेश जी उसका संबल बनते हैं। वह अनुभव करता है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो हर कदम पर उसका साथ दे रही है। यही कारण है कि भक्त उन्हें बप्पा कहते हैं। ये शब्द केवल देवता के लिए नहीं, बल्कि अपने पिता जैसे संरक्षक के लिए है। बप्पा वह हैं जिन पर हम अपना सब कुछ छोड़ सकते हैं। इतिहास और पुराणों में भी गणेश जी के चमत्कारों की अनगिनत कथाएं मिलती हैं। कहा जाता है कि एक बार एक साधु ने कई वर्षों तक तप किया, लेकिन हर बार ध्यान भंग हो जाता। वह निराश हो गया और सोचने लगा कि शायद वह साधना के योग्य नहीं है। तभी उसके मन में गणेश जी का स्मरण आया। उसने गणपति का ध्यान करना शुरू किया और अचानक उसकी साधना गहन हो गई। बाद में उसने कहा, गणपति ने मेरे ध्यान के विघ्न हर लिए, तभी मैं आगे बढ़ सका। आज भी लाखों भक्तों का अनुभव यही है। जब वे गणपति की मूर्ति के सामने बैठकर अपनी समस्याएं कहते हैं, तो उनके हृदय का बोझ हल्का हो जाता है। समस्या तुरंत खत्म हो जाए, ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन समस्या का सामना करने की शक्ति जरूर मिलती है। यही असली चमत्कार है। गणेश जी की भक्ति का फल यह भी है कि वह मनुष्य को नम्र बनाती है। जब आप रोज सुबह गणपति की आरती करते हैं, तो आपके भीतर विनम्रता आती है। आप स्वीकार करने लगते हैं कि आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, आपके साथ कोई दिव्य शक्ति है। यह भावना अहंकार को दूर करती है और जीवन को सहज बना देती है। भाइयों और बहनों, गणेश जी की कृपा से मिलने वाले फल अनगिनत हैं। कभी यह फल समृद्धि के रूप में मिलता है, कभी ज्ञान के रूप में, कभी साहस के रूप में, तो कभी केवल इस अनुभूति के रूप में कि आप अकेले नहीं हैं। यही वह अनुभूति है जो भक्त को हर कठिनाई में संभाले रखती है। इसलिए कहा गया है कि गणेश जी केवल देवता नहीं, वे मित्र भी हैं, वे मार्गदर्शक भी हैं और वे परिवार भी हैं। उनके चमत्कार केवल उन पर घटते हैं जो उन्हें देखते हैं। वास्तव में उनके चमत्कार हर दिन घटते हैं, बस हमें उन्हें पहचानना सीखना चाहिए। हम सब जानते हैं कि गणेश जी केवल पूजा पाठ के देवता नहीं हैं। वे केवल मंदिरों और पर्व त्योहारों तक सीमित नहीं हैं। वास्तव में वे जीवन जीने की कला सिखाने वाले देवता हैं। उनका प्रत्येक अंग, उनका प्रत्येक रूप, उनकी प्रत्येक कथा हमें जीवन के गहरे संदेश देती है। प्रश्न यह है कि क्या हमने इन संदेशों को केवल कथा की तरह सुना है या उन्हें अपने जीवन में उतारा है? गणेश जी का बड़ा मस्तक देखिए, क्या संदेश है इसमें? यह कहता है कि इंसान का चिंतन बड़ा होना चाहिए। जीवन को छोटी छोटी बातों में बांधकर मत रखो। गाली गलौज, ईर्ष्या, छोटी सोच, ये सब मनुष्य के मस्तिष्क को संकुचित कर देती हैं। गणपति कहते हैं, सोच को विशाल बनाओ, दृष्टि को व्यापक बनाओ। आज के आधुनिक समय में जब हम सोशल मीडिया पर छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तब गणपति हमें सिखाते हैं कि हमें छोटी सोच से ऊपर उठना चाहिए और जीवन को बड़े दृष्टिकोण से देखना चाहिए। उनके छोटे नेत्रों का संदेश भी गहरा है। छोटी छोटी आंखें हमें सिखाती हैं कि ध्यान गहरा होना चाहिए। आज हमारी दुनिया में विचलन, डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ गया है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, काम का दबाव, मनुष्य का मन एक क्षण में सैकड़ों दिशाओं में भागता है। लेकिन गणेश जी कहते हैं कि अगर जीवन में सफलता चाहिए तो ध्यान केंद्रित करना सीखो। छोटी आंखें गहराई का प्रतीक हैं। जो मनुष्य गहराई से किसी भी काम को करता है, वही उसमें सफल होता है। अब आइए उनके बड़े कानों की ओर। बड़े कान कहते हैं, सुनना सीखो। आज के युग में हम सब बोलना तो बहुत जानते हैं, लेकिन सुनना भूल गए हैं। हम अपनी ही बात में उलझे रहते हैं, लेकिन जीवन में सच्चा ज्ञान सुनने से मिलता है, दूसरों के अनुभवों से, दूसरों की पीड़ा को समझने से। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा इंसान बनता है। गणपति के बड़े कान हमें याद दिलाते हैं कि समाज को जोड़ने के लिए, रिश्तों को निभाने के लिए और ज्ञान पाने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। गणेश जी की सूंड पर ध्यान दीजिए, वह सबसे लचीली है। जब चाहे दाएं मुड़ जाती है, जब चाहे बाएं, कभी ऊपर उठ जाती है और कभी नीचे झुक जाती है। इसका संदेश है जीवन में अनुकूलता और लचीलापन। भाइयों और बहनों, जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। कभी सुख आता है, कभी दुख, कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता। अगर हम कठोर हो जाएं तो टूट जाएंगे, लेकिन अगर हम लचीले हों तो हर परिस्थिति में ढल जाएंगे।
यही सूंड का संदेश है। परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना सीखो। उनका पेट देखिए कितना बड़ा है। ये केवल शारीरिक रूप नहीं है, ये सहनशीलता का प्रतीक है। जीवन में बहुत कुछ निगलना पड़ता है, अपमान भी, कठिनाई भी, असफलता भी। लेकिन अगर हम उन्हें सहन करके अपने भीतर पचा लें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। गणेश जी कहते हैं कि सहनशीलता ही सच्ची शक्ति है। आज के समय में लोग छोटी छोटी बात पर टूट जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। अगर वे गणेश जी के इस संदेश को समझ लें तो उनके जीवन में धैर्य और स्थिरता आ सकती है। भाइयों और बहनों, गणेश जी का सबसे बड़ा संदेश है विनम्रता। उनका वाहन देखिए, एक छोटा सा मूषक, चूहा। देवताओं के राजा इंद्र के पास ऐरावत जैसा हाथी है, विष्णु जी के पास गरुड़ है, माँ दुर्गा के पास सिंह है, लेकिन गणपति का वाहन एक छोटा सा चूहा है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची महानता अपने साथ छोटे को जोड़ने में है। अगर आप बड़े हैं तो अहंकार मत पालिए, छोटों को भी साथ लेकर चलिए। आज के समय में यह संदेश बहुत जरूरी है। बड़ा अधिकारी तभी सफल है जब वह छोटे कर्मचारियों को भी सम्मान दे। बड़ा भाई तभी बड़ा है जब वह छोटे भाई को साथ लेकर चले। यही गणपति की शिक्षा है। गणेश जी का एक और अद्भुत गुण है संतुलन। एक ओर उनके हाथ में मोदक है जो आनंद और मिठास का प्रतीक है, और दूसरी ओर उनके हाथ में शस्त्र है जो न्याय और अनुशासन का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में केवल मिठास ही नहीं बल्कि अनुशासन भी जरूरी है। केवल कठोरता भी नहीं बल्कि प्रेम भी जरूरी है। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। भाइयों और बहनों, आधुनिक जीवन बहुत तेज हो गया है। हम भाग रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि किस दिशा में भाग रहे हैं। हम कामयाबी चाहते हैं लेकिन शांति खो बैठे हैं। हमें लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन परिवार, रिश्ते, मन की शांति धीरे धीरे हमसे दूर हो रही है। ऐसे समय में गणेश जी हमें रोकते हैं, हमें संभालते हैं और कहते हैं, रुको, अपने भीतर झांको, पहले गणपति को याद करो, फिर आगे बढ़ो। गणपति हमें सिखाते हैं कि सफलता केवल बुद्धि से नहीं बल्कि श्रद्धा से भी मिलती है। जीवन का रास्ता केवल मेहनत से नहीं बल्कि विश्वास से भी तय होता है। गणपति का नाम लेकर जो काम शुरू होता है वह केवल बाहरी काम नहीं होता, बल्कि उसके पीछे एक आशीर्वाद होता है, और आशीर्वाद ही सफलता का सबसे बड़ा आधार है। भाइयों और बहनों, अगर हम सच में गणपति को अपने जीवन में उतार लें तो हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। ध्यान केंद्रित करना, धैर्य रखना, दूसरों को सुनना, परिस्थितियों के अनुसार ढलना, अहंकार छोड़ना और संतुलित रहना, यही जीवन की असली कुंजी है। और यही सबक हमें हमारे बप्पा, हमारे विघ्नहर्ता सिखाते हैं। आज हमने गणेश जी की महिमा को कई रूपों में समझा, उनकी कहानियां सुनी, उनके स्वरूप में छिपे संदेशों को जाना और उनकी भक्ति के चमत्कारों को महसूस किया। अब प्रश्न यह है कि आखिर हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी से ही क्यों की जाती है? क्यों हम श्री गणेशाय नमः कहे बिना किसी काम की शुरुआत अधूरी मानते हैं? इसका उत्तर बहुत सरल है। गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि शुभारंभ के देवता भी हैं। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तब हमारे भीतर कई शंकाएं होती हैं, कई डर होते हैं। कहीं असफल ना हो जाएं, कहीं लोग मजाक ना उड़ाएं, कहीं रास्ते में रुकावट ना आ जाए। गणपति की आराधना इन शंकाओं को दूर करती है। वे हमें आत्मविश्वास देते हैं कि अगर हमने सही नियत से काम शुरू किया है तो वह सफल होगा। भाइयों और बहनों, सोचिए, जब एक बच्चा स्कूल का पहला दिन शुरू करता है तो माता पिता उसके माथे पर हाथ फेरकर आशीर्वाद देते हैं। यह आशीर्वाद केवल शब्द नहीं बल्कि सुरक्षा की ढाल है। उसी तरह गणपति हमारे हर कार्य की शुरुआत में हमें आशीर्वाद देते हैं। वे कहते हैं, डरो मत, मैं साथ हूं। यही कारण है कि वे शुभारंभ के देवता हैं। उनकी महिमा केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं है। आज भी करोड़ों लोग अपने जीवन में उनके चमत्कार अनुभव करते हैं। कोई छात्र परीक्षा में बैठता है तो पहले गणेश जी को याद करता है। कोई नया व्यापार शुरू करता है तो दुकान के दरवाजे पर गणपति की मूर्ति रखता है। कोई घर बनाता है तो प्रवेश द्वार पर बप्पा का चित्र लगाता है। यह केवल परंपरा नहीं बल्कि विश्वास है कि गणपति का नाम लेने से विघ्न दूर होते हैं और सफलता सुनिश्चित होती है। भाइयों और बहनों, जीवन का असली विघ्न बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है।
बाहर की रुकावटें तो कभी न कभी हट जाती हैं, लेकिन मन के डर, संदेह, आलस्य, क्रोध, अहंकार ये सबसे बड़े विघ्न हैं। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि पहले अपने भीतर के विघ्नों को हराओ। अगर मन पर विजय पा ली तो बाहर की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। यही कारण है कि गणेश जी का नाम लेते ही मन को स्थिरता मिलती है। वे हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं। आज के समय में जब जीवन बहुत जटिल हो गया है, जब हर व्यक्ति भागदौड़ में थक चुका है, तब गणपति का नाम एक आश्रय है। वह हमें रोककर यह याद दिलाते हैं कि असली सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि मानसिक शांति में है। वे हमें सिखाते हैं कि हर काम का आरंभ श्रद्धा से करो और हर सफलता का श्रेय ईश्वर को दो। यही भाव जीवन को सुंदर बनाता है। गणेश जी का यह संदेश केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए भी है। अगर हम सब गणपति की तरह विनम्र हो जाएं, सहनशील हो जाएं, एक दूसरे की बातें सुनना सीख लें और परिस्थितियों के अनुसार ढलना सीख लें, तो समाज में कितनी समरसता आ जाएगी। झगड़े, ईर्ष्या, तनाव सब मिट जाएंगे। यही कारण है कि गणपति का नाम लेते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वे केवल देवता नहीं, बल्कि एक भावना है, एक ऊर्जा है, एक जीवन जीने की कला है। इसलिए भाइयों और बहनों, उपसंहार में मैं यही कहूंगा कि हर शुभ कार्य गणेश जी से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि वे केवल विघ्नहर्ता नहीं, बल्कि शुभता के प्रतीक हैं। वे हमें डर से मुक्त करते हैं, मन को स्थिर करते हैं और जीवन में सफलता और शांति का मार्ग दिखाते हैं। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि गणपति को केवल पर्व त्योहार तक सीमित नहीं रखेंगे। हर दिन अपने जीवन की शुरुआत उनके स्मरण से करेंगे, चाहे छोटा काम हो या बड़ा। पहले श्री गणेशाय नमः कहेंगे और फिर आगे कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि जब बप्पा साथ हों तो कोई विघ्न स्थायी नहीं रहता, कोई बाधा बड़ी नहीं रहती, कोई मार्ग अंधकारमय नहीं रहता। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जब हम गणेश जी की कथा और उनके स्वरूप को गहराई से समझते हैं तो एक अद्भुत शांति हमारे भीतर उतरती है। ऐसा लगता है जैसे हमारे जीवन की सारी उलझनें, सारे बोझ और सारी बेचैनियां धीरे धीरे मिट रही हों। गणेश जी केवल एक देवता नहीं हैं, वे हमारे अपने हैं। वे पिता भी हैं, वे मित्र भी हैं, वे गुरु भी हैं और वे संबल भी हैं। जब जीवन में कोई नहीं समझ पाता, जब कोई साथ नहीं देता, तब बप्पा अपनी मुस्कान के साथ कहते हैं, डरो मत, मैं हूं। यही भाव हमारे हृदय को शक्ति देता है। गणेश जी की भक्ति का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि वे सरल हैं। उन्हें न तो बहुत बड़े यज्ञ चाहिए, न ही कठिन तपस्या। वे तो एक सच्चे भाव से अर्पित किया गया दूर्वा पत्र स्वीकार कर लेते हैं। एक साधारण मोदक भी उनके लिए उतना ही प्रिय है जितना हजारों भोग। वे हमारे आडंबर नहीं देखते, वे हमारे दिल का भाव देखते हैं। इसलिए उनका नाम लेते ही बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां और युवा सभी उनसे जुड़ जाते हैं। भाइयों और बहनों, आज जब हम भाग दौड़ भरे जीवन में थक चुके हैं, जब हर कोई तनाव और चिंता से घिरा हुआ है, तब गणेश जी की भक्ति हमें फिर से जीवन का साहस देती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि भले ही जीवन कठिन हो, लेकिन अगर श्रद्धा और विश्वास है तो कोई विघ्न स्थायी नहीं रह सकता। जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वे केवल हमारी परीक्षा होती हैं, और गणपति वही विघ्नहर्ता हैं जो हमें इन परीक्षाओं में सफल बनाते हैं। सोचिए, जब हम गणपति का नाम लेते हैं तो हमारे चेहरे पर अनायास ही मुस्कान क्यों आ जाती है? क्योंकि वह नाम केवल ध्वनि नहीं है, वह ऊर्जा है। वह नाम हमें भीतर से हिम्मत देता है। वह नाम हमें कहता है, सब ठीक हो जाएगा। यही कारण है कि हर माँ अपने बच्चे को परीक्षा में भेजते समय कहती है, बेटा, गणपति बप्पा का नाम लेकर जाना। हर व्यापारी अपने नए व्यापार के दरवाजे पर गणपति की मूर्ति रखता है। हर घर में गणपति का चित्र सबसे पहले स्थान पाता है। ये सब केवल परंपरा नहीं है, ये गहरी अनुभूति है कि जब बप्पा साथ हैं तो कोई डर नहीं। गणेश जी हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन केवल भक्ति और पूजा में ही नहीं है, बल्कि कर्म में भी है। अगर हम उनकी मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करें, लेकिन अपने कर्मों में ईमानदारी न रखें, तो वह भक्ति अधूरी है। गणपति कहते हैं, भक्ति करो, लेकिन कर्म भी श्रेष्ठ करो। यही कारण है कि वे ज्ञान और बुद्धि के देवता माने जाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि ईश्वर का स्मरण और मानव का कर्तव्य दोनों साथ साथ चलने चाहिए। जैसे जैसे हम इस प्रवाह के अंत की ओर बढ़ रहे हैं,
मेरा मन कहता है कि हम सब मिलकर एक बार अपने दिल से गणपति को पुकारें, केवल शब्दों से नहीं बल्कि भाव से। आंखें बंद कीजिए, मन शांत कीजिए और अपने भीतर बप्पा को अनुभव कीजिए। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि जैसे कोई अपने हाथ आपके सिर पर रख रहा है, जैसे कोई आपके मन से कह रहा है, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। यही गणेश जी का आशीर्वाद है। समापन में मैं यही कहूंगा कि गणेश जी केवल हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा हैं। वे केवल मंदिरों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हर उस जगह उपस्थित हैं जहां सच्चे भाव से उन्हें पुकारा जाता है। इसलिए भाइयों और बहनों, हर सुबह उनकी स्मृति से दिन की शुरुआत कीजिए। हर कठिनाई में उनका नाम लीजिए और हर सफलता में उन्हें धन्यवाद देना मत भूलिए। गणपति बप्पा हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में श्रद्धा और विश्वास के साथ साथ कर्म और विनम्रता जरूरी है। यही 4 आधार जीवन को सफल और सुखी बनाते हैं। तो आइए आज इस संवाद का समापन हम सब मिलकर इस पुकार से करें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सभी विघ्न दूर हों, सभी मंगल कार्य सफल हों। जब हम गणेश जी की कथा का आरंभ करते हैं और फिर उसके अंत तक पहुंचते हैं, तो यह केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं होती, बल्कि यह एक आत्मिक यात्रा होती है। यह यात्रा हमें जीवन के हर उस पहलू से जोड़ती है जिसे हम कभी महसूस तो करते हैं, लेकिन ठीक से समझ नहीं पाते। गणेश जी की कहानी केवल पुराणों का हिस्सा नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के दिल की धड़कन है जो कठिनाइयों से जूझता है, जो जीवन में नया आरंभ करना चाहता है, जो अपने भीतर छिपे डर और संदेह को हराकर आगे बढ़ना चाहता है। गणेश जी का जन्म, उनका स्वरूप, उनके नाम, उनके प्रतीक, उनकी कथाएं, इन सब में ऐसा गहरा संदेश छिपा है जो हमारे जीवन को रोशन कर सकता है। उनकी बड़ी सूंड हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर परिस्थिति को लचीलापन और विवेक से हल करना चाहिए। उनके बड़े कान हमें बताते हैं कि सुनने की कला बोलने से बड़ी है। उनके छोटे नेत्र यह संकेत देते हैं कि जीवन में दृष्टि गहरी होनी चाहिए और केवल बाहरी चमक दमक पर नहीं, बल्कि अंदर की सच्चाई पर ध्यान देना चाहिए। उनका बड़ा पेट हमें सहनशीलता की शिक्षा देता है कि हर सुख दुख, हर अनुभव को पचाना आना चाहिए। जब हम यह प्रश्न करते हैं कि गणेश जी को सबसे पहले पूजा क्यों जाता है, तो उत्तर यह है कि जीवन में शुभारंभ करने से पहले हमें अपने भीतर के विघ्नों को हराना पड़ता है। कोई भी नया काम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक मन में शांति ना हो, जब तक विश्वास और धैर्य ना हो। गणपति की पूजा उस शांति और विश्वास का प्रतीक है। वे हमें आशीर्वाद देते हैं कि डरो मत, यह शुभारंभ सफल होगा। और यही कारण है कि विवाह हो, गृह प्रवेश हो, व्यापार हो या पढ़ाई का नया अध्याय, हर जगह सबसे पहले गणपति का नाम लिया जाता है। गणेश जी विघ्नहर्ता क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वे केवल बाहरी रुकावटों को ही नहीं हटाते, बल्कि वे हमारे भीतर के डर, आलस्य, अहंकार और ईर्ष्या को भी दूर करते हैं। असली विघ्न तो यही है। सोचिए, अगर भीतर डर है, अगर मन में संदेह है, तो बाहर की कोई भी राह साफ हो, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर मन में विश्वास है, तो सबसे कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है। गणपति यही विश्वास जगाते हैं। वे कहते हैं, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही उनका विघ्नहर्ता रूप है। महाभारत का लेखन हो, आर्षियों के यज्ञ हों, देवताओं के कार्य हों या भक्तों के जीवन की छोटी छोटी कहानियां, हर जगह गणेश जी ने यह सिद्ध किया कि वे केवल देवताओं के नहीं, बल्कि हर इंसान के साथ हैं। वे केवल पौराणिक कथाओं में नहीं, बल्कि आज भी हर घर में जीवित हैं। जब कोई माँ अपने बच्चे को परीक्षा देने भेजते समय कहती है, बेटा गणपति का नाम लेकर जाना। जब कोई व्यापारी दुकान खोलते समय दरवाजे पर बप्पा की मूर्ति रखता है। जब कोई नया घर बनाकर उसमें प्रवेश करते समय बप्पा का नाम लेता है, तो यह प्रमाण है कि गणपति आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है। गणेश जी हमें यह भी सिखाते हैं कि भक्ति केवल पूजा और प्रार्थना तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति कर्म में है। अगर हम उनकी मूर्ति के आगे फूल चढ़ाएं, लेकिन कर्मों में सत्य और ईमानदारी न रखें, तो भक्ति अधूरी है। गणेश जी हमें प्रेरित करते हैं कि जीवन में परिश्रम करो, ईमानदारी रखो, विनम्रता अपनाओ और साथ ही हर कार्य ईश्वर को समर्पित करो। तभी सफलता मिलेगी, तभी शांति मिलेगी।
आज के समय में जब हर इंसान तनाव और दबाव में जी रहा है, तब गणेश जी की भक्ति एक आश्रय है। वे हमें कहते हैं, धीरे चलो, शांत रहो, सब ठीक होगा। जब हम गणपति के चरणों में बैठकर उनका ध्यान करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे सिर पर हाथ फेर रहा हो और कह रहा हो, तुम अकेले नहीं हो। यही भाव सबसे बड़ा चमत्कार है। भाइयों और बहनों, इस पूरे संवाद का सार यह है कि गणेश जी केवल हमारे आराध्य नहीं, बल्कि हमारे जीवन मार्गदर्शक हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि हर शुभ कार्य श्रद्धा और विश्वास से शुरू करो, कठिनाइयों का सामना धैर्य और विवेक से करो, कर्म को ईमानदारी से निभाओ और सफलता मिलने पर अहंकार न करो। यही जीवन का सार है और यही गणपति का संदेश है। तो आइए इस समापन क्षण में हम सब मिलकर अपने हृदय से गणपति को प्रणाम करें। आंखें बंद करें और महसूस करें कि वे हमारे सामने खड़े हैं, अपने दोनों हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाए हुए हैं। उनके चेहरे की मुस्कान हमें यह कह रही है, चिंता मत करो, सब मंगलमय होगा। यही वह क्षण है जहाँ कथा का अंत होता है, लेकिन भक्ति का आरंभ होता है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, विघ्न हटें, मंगल कार्य हो, जीवन में शांति और आनंद बरसे। यही इस पूरी यात्रा का सार है, यही गणेश जी का आशीर्वाद है। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों गणेश जी को हर शुभ काम से पहले याद किया जाता है और क्यों उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। यह केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह विश्वास है, यह भरोसा है कि जब भी हम बप्पा का नाम लेते हैं, हमारी राह की मुश्किलें आसान हो जाती है। जिंदगी में हर किसी को कभी ना कभी ऐसा लगता है कि रास्ते में रुकावटें बहुत है, मंजिल बहुत दूर है, लेकिन बप्पा हमें सिखाते हैं कि अगर विश्वास हो, धैर्य हो और भक्ति हो तो कोई भी विघ्न स्थायी नहीं रहता। तो आइए इस पल दिल से एक बार कहे, गणपति बप्पा मोरया। याद रखिए, बप्पा सिर्फ मंदिर में नहीं, वो हमारे हर अच्छे कर्म, हर सच्ची प्रार्थना और हर शुभ शुरुआत में साथ होते हैं। और जब वो साथ है तो हर राह आसान है, हर काम मंगल है।